सुधार के मुद्दे पर आप सुन रहे थे, जिनका ये जो एक एक कर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात सीधी बात की, क्योंकि सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद खास है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि यूपी सरकार एक्शन ले रही है। न सिर्फ डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और बाकायदा टॉर्च लेकर यूपी पुलिस एक एक अवैध रूप से रह रहे नागरिक की पहचान कर रही है। नागरिकों के आधार कार्ड आदि जो प्रमाण पत्र है वो सब भी चेक किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर सियासत भी गर्म है। न सिर्फ अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उधर बंगाल से ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बनवा लो डिटेंशन सेंटर, लेकिन मैं बंगाल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। तो अखिलेश यादव का यह कहना है कि यहां पर ऑपरेशन टॉर्च के जरिए, डिटेंशन सेंटर के जरिए इनडायरेक्ट वे में एनआरसी को अंजाम दिया जा रहा है। सुनिए जरा। एसआईआर सामने পেছনে এনআরসি মানি না, মানব না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, মানুষ বিতাড়িত হবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि अवैध रूप से जो घुसपैठियां रह रहे हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में भर्ती किया जा सके, फिर वहां से सीधे उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा सके। ऐसे में कई सुलगते सवाल है जो आज पूछना जरूरी है, न सिर्फ सरकार से बल्कि विपक्ष की जिस तरीके से टेंशन बढ़ी है, विपक्ष से भी एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं। यूपी में अवैध घुसपैठ पर हो रहा एक्शन, तो फिर विपक्ष की डिटेंशन पर क्यों बढ़ रही टेंशन? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है कि विपक्ष की टेंशन क्यों बढ़ रही है अगर यूपी में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि अवैध घुसपैठियों को लाल कालीन नहीं मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, यूपी में ऑपरेशन टॉर्च सुरक्षा या नागरिकों पर निगरानी, ये ध्यान रखना जरूरी है। क्या मापदंड है इसके लिए? ये सरकार से सीधा सवाल यहां पर बनता है। किन मापदंडों के तहत ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है ताकि नागरिकों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए, और जो निगरानी आप कर रहे हैं वो किस बेसिस पर कर रहे हैं? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, डिटेंशन सेंटर पर विपक्ष सवाल कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मॉडल या एनआरसी का शॉर्टकट? क्योंकि अखिलेश यादव सीधे तौर पर ये सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आधार कार्ड भी यूपी में मान्य नहीं हो रहा है, या अखिलेश यादव कह रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ये सवाल जो उठा रहे हैं वो सरकार से करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, बीजेपी के आगे सवाल रखना जरूरी हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, टीएमसी वर्सेस योगी सरकार, क्या घुसपैठ बना सुरक्षा से ज्यादा राजनीतिक बॉर्डर वॉर का मुद्दा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि यूपी में डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल में बैठे बैठे टेंशन हो रही है और वो पहले से कह रही है कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा बंगाल में, कर लो जो करना है। पहले से ही ममता दीदी टेंशन में आ गई हैं। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूपी मॉडल देश भर में लागू होगा? ये सवाल जरूरी हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी स्टेटमेंट को हम नहीं भूल सकते, न दरकिनार किया जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अवैध घुसपैठियों को लाल कालीन नहीं मिल सकता है, इसलिए कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है और यूपी में इस दिशा में तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पल्लवी सिंह हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। पल्लवी सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखेंगी। अशोक तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। पहले आलोक पांडे जी से आज शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि पल्लवी सिंह जी बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर अशोक जी और सुमित जी के सवालों का जवाब पल्लवी जी को देना है। तो जाहिर सी बात है अगर वो जुड़ जाए जल्द ही तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आज शुरुआत आलोक पांडे जी के साथ करते हैं। आलोक पांडे जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़े लेवल पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, हर एक नागरिक की पहचान की जा रही है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष जो तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या फिर बंगाल से विरोध के स्वर ही क्यों ना उठ रहे हो, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये किस दिशा में से लेकर जा रहा है?
मोनिका जी, एक प्रश्न उठता है कि सरकार का काम क्या है। ये इस प्रश्न का अगर उत्तर मिल जाए तो मुझे लगता है सारे उत्तर आसानी से हम ढूंढे जा सकते हैं। सरकार का काम 3 प्रमुख काम रहे, चाहे लोकतंत्र हो चाहे राजतंत्र हो। पहला है देश की बॉर्डर की सुरक्षा, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, और तीसरा है उसके बदले में टैक्स वसूलना। ये राजतंत्र लोकतंत्र सब में 3 प्रमुख काम रहे हैं, और जब से लोकतंत्रात्मक सरकारें आई हैं तो लोगों के जीवन को बेहतर करना 4था प्रमुख काम। तो क्या ये घुसपैठिए हैं, ये सरकार के काम में नहीं आते? क्या भारत को किसी का खाला का घर बना लेना चाहिए कि जो चाहे वो इस देश में घुसता चला है? क्या ये अलाउ किया जा सकता है? क्या वो ये बात टूट दी जा सकती है कि विदेशी नागरिक आए, इस देश के वोटर बन जाए, इस देश में पहले से ही बहुत गरीबी है, उनके संसाधनों पर वो हक मार ले, उसके बाद हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करें? ठीक, सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है ना, सरकार का काम है कि भारत। जी बिल्कुल, सरकार का ये काम है, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, और पल्लवी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो चर्चा में उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। सुन पा रही हैं आप पल्लवी जी हमें? पल्लवी जी, सीधा सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है घुसपैठियों के खिलाफ, ऑपरेशन टॉर्च भी चलाया जा रहा है, जो अवैध रूप से नागरिक रह रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है, पर ये किस आधार पर हो रहा है, इसके मापदंड क्या है? क्योंकि अगर आप घर घर जाकर या फिर हर एक दरवाजा खटखटाकर नागरिकों की पहचान कर रहे हैं, तो इसमें बाकी नागरिकों को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, ये उनकी भी प्रिवेसी का मामला है, उनकी सुरक्षा का मामला भी है, तो मापदंड क्या रखे जा रहे हैं, क्या आधार है? मोनिका जी, देखिए, किसी के घर में घुस के ऐसा तलाशी तो ली नहीं जा रही है कि आपके घर में क्या कोई घुसपैठिया है। कोई ऐसा केस हो तो प्लीज मुझे बताइए कि जहाँ पे लोगों की प्राइवेसी में कुछ समस्या आ रही है या लोगों से इस तरीके से जाके पूछा जा रहा है। देखिए, प्रदेशवासियों से सहयोग मांगा गया है, उनसे कहा गया है कि अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है, उसके लिए भी घर में किसी के नहीं घुसा जा रहा है, और लोगों से मांगा जा रहा है सहयोग कि यदि आप कोई भी ऐसा संदिग्ध इंसान चिन्हित करते हैं तो उसकी जानकारी प्रशासन को दें। इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सही है, बाहर के लोग आके यहाँ वोट डालेंगे, वोट चोरी इसे कहते हैं। घुसपैठिए आकर यदि वोट डालें वो बिल्कुल गलत है, तो उसको चिन्हित करना, उनको वोटिंग का अधिकार न देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और ये कार्रवाई सरकार कर रही है, और इसके लिए बहुत ही ज्यादा सजग है कि जो ऐसे लोग पकड़े जाए उनको डिटेंशन सेंटर में। चलिए, आपका कहना है सजगता के साथ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आज समय की थोड़ी सी कमी है, हम थोड़ा शॉर्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को भी हम सुन रहे थे यहाँ पर जब वो सदन में बोल रहे थे। तो अशोक तिवारी जी, क्योंकि पल्लवी जी आपको सवाल देने हैं, सवालों का जवाब देना है अशोक जी के भी और सुमित जी के भी, तो सीधे अशोक तिवारी जी के पास अब आते हैं। अशोक तिवारी जी, अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि यूपी में आधार कार्ड मान्य नहीं है? भैया, मेरे ख्याल से तो मान्य है। मैं अगर कहीं पर अपना आधार कार्ड दिखाती हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी है, और उसके लिए कोई भी ये नहीं कहता कि जी ये मान्य नहीं है। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि SIR के बहाने डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, इन सब के बहाने NRC हो रहा है। किस आधार पर ये कहा जा रहा है, क्यों आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सीधा सीधा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, एक एक शब्द से ही कह रहे हैं। आज जो माहौल तैयार किया है योगी जी ने, क्योंकि उनको भरोसा जनता पे रहा नहीं है, जनता से कट चुके हैं, तो जो माहौल तैयार किया कर रहे हैं, ऐसा डरा रहे हैं लोगों को जैसे ये SIR नहीं NRC हो, वो कर रहे हो। आधार कार्ड पर उन्होंने कई बयान दिए हैं कि आधार कार्ड इसमें माना नहीं जाएगा, उसमें माना नहीं जाएगा, और आधार कार्ड को डाइल्यूट कर दिया है एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। तीसरी बात यह है कि जो है आज SIR भी हो रहा है, SIR की प्रक्रिया में भी सवाल है, क्योंकि 3 महीने का समय, कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। 27 में चुनाव है, 1 महीने पे जिस तरह दबाव डाला गया है बेरोज पर, आत्महत्या की उन्होंने जिस तरह से बड़ी संख्या में, वो हत्या के बराबर है। आज सवाल इस बात का है, समय 1 हफ्ते बढ़ाया गया है, जबकि 1 हफ्ते में फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं सारे, तो ये काफी करोड़ों वोट उसमें बनी नहीं पाएंगे, दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। कम से कम 5 करोड़ वोट की बात की उन्होंने। इस पर उससे कहा कि जब दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर अफरा तफरी मचेगी इसमें। सवाल इस बात का है कि आप ठीक से नहीं करा रहे हैं। SIR कराइए, SIR की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें समय देना चाहिए आपको, BLOs की संख्या बढ़ानी चाहिए, BLOs को ट्रेंड करना चाहिए, पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, तब उतारना चाहिए मैदान में।
आज बगल अखिलेश देने यादव के ये आ भी गए कह हैं। रहे हैं कि सुना है डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं यूपी में, डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं तो आपको दिक्कत परेशानी है या फिर आप ओके हैं इस बात पे कि हाँ जी बहुत सही काम हो रहा है? देखिए, रोड मैप होता है हर चीज का, हर चीज का रोड मैप होता है कि डिटेंशन सेंटर में अगर हम कुछ लोग अगर पाते हैं, डालते हैं उसमें, तो आगे उनकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से वो कौन सा देश उनको लेगा, उनकी नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे देश की नागरिकता नहीं है, अन्य किसी देश की नागरिकता है। जब तक नागरिकता प्रूव नहीं करेंगे तब तक कोई भी देश लेने को तैयार नहीं होता है। ये बड़ी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को घोषित करके इस प्रक्रिया को चलाएं, वो इसकी घोषणा करें, एसआईआर के बहाने ना करें। एसआईआर के बहाने जो एनआरसी करने का प्रयास कर रहे हैं, ये करना ठीक नहीं है। एसआईआर करिए, जिसका जो नागरिक नहीं होगा भारत का, अपने आप ही कट जाएगा, उसका वोट बन ही नहीं पाएगा। पल्लवी जी, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का प्रयास यही है, बताइए। अशोक जी आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पर, अखिलेश यादव जी ने भी सदन में आज ये बयान दिया, अशोक जी भी वही बात कह रहे हैं, जवाब दीजिए। पल्लवी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। करने के लिए कि एसआईआर में कितना समय लगेगा, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी क्यों डिसाइड करेगी? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो खुद डिसाइड कर सकती है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, कितना समय लगना चाहिए। उसके आधार पे उन्होंने लोगों को रखा है और वो बीएलओज हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जा रही है। किसने कहा उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? और टीचर्स हैं, उनकी मदद, उनको यदि किसी को समस्या भी आ रही है तो लोग मदद करने के लिए भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जाके मदद कर रहे हैं। आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। उत्तर प्रदेश के आप बड़ी पार्टी हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप भी धरातल पे आके एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग का मदद करें। इसकी जगह पे आप यहाँ पे बैठ के उस पे जो है खामियां निकाल रहे हैं। दूसरी बात, एनआरसी कहाँ से आ गया? एसआईआर इसके बावजूद आप हत्या कर रहे हैं, बीएलओ, इस पर बोल दीजिए। फायदा नहीं है ना, आप मैडम आप बता दीजिए कि आप हत्या क्यों कर रहे हैं? अशोक जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे तो क्या बीच अशोक में जी मैंने पहले आप बोला जवाब आपसे? पूरा सुन लीजिए ना, फिर आप बोलिएगा, आपको पूरा मौका दोबारा दिया देखिए, बीच में जाएगा। बोलने की मेरी आप आदत क्रॉस बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पूरे कर अशोक जी, सकते हैं, मेरी टोटली बिल्कुल आप आदत फ्री है हैं, नहीं बट पहले बीच में उनकी बोलने बात की। सुन लीजिए। जी। बोलिए पल्लवी जी। आप इसको एनआरसी से कैसे जोड़ सकते हैं? एनआरसी इसमें कहां से आ गई? क्या हम नागरिकता समाप्त कर रहे हैं? वोट का देखिए, एक इंसान है, मैं अपना एग्जांपल दे दूं, 3 जगह का वोटर आईडी कार्ड है, बहुत ज्यादा आवश्यक है इसको संशोधित करने का। मैं पहले नोएडा में रहती थी, वापस लखनऊ आई, तो बिल्कुल ये जरूरी है कि बाकी 2 जगह का जहां मैं नहीं वोट डाल रही हूँ वहां से इसको कैंसिल किया जाए। वोट चोरी इसे कहते हैं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड कहीं पे बना हुआ, उसके नाम पे कोई और आके वोट डाल रहा है। और अवैध घुसपैठिए जो यहाँ पे हैं, आप तो अवैध कब्जे को भी आप सपोर्ट करते हैं, तो आप अवैध घुसपैठियों को भी सपोर्ट करेंगे, वही तो आपके वोट है। और आप वोट चोरी का आरोप हम पे लगा रहे हैं। हम तो जो है, जो मतदाता सूची है उसको क्लियर करने की, उसकी सूचिता बनाने की बात करते हैं, आप जो है अवैध घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, और उसका जो है एनआरसी के साथ वो कर रहे हैं। एनआरसी भी क्या गलत है बताइए? सिटीजनशिप एक्ट जो था उसमें कांग्रेस ने 1985 में जो 6 से ऐड किया था आर्टिकल, क्या आपके हिसाब से वो उचित था? 1971 से पहले आए जितने भी लोग थे वो उनको नागरिकता दे दी गई। और क्या बॉर्डर पे क्या आपकी पर्ची कटती है कि आप आज आ रहे हो, आप कल आ रहे हो? वहां तो जितने लोग आएंगे बोल देंगे जी हम तो 1971 के पहले आए हुए हैं, आप चेक करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अवैध घुसपैठिए तो आप भरते जा रहे हो, उनको आधार कार्ड, उनको वोटर आईडी कार्ड सब प्रोवाइड कर रहे हो। एनआरसी क्यों नहीं होगा बताइए आसाम में? बोलिए अशोक जी। अशोक जी ओवर टू यू नाउ। आप तो इसके बाद आप बोलेंगे जनसंख्या बहुत है, गरीबी बहुत है, जनसंख्या तो बढ़ा रहे हैं आप ना। ठीक, सुन लीजिए, सुन देश के लीजिए। लोग तो हैं कि बाहर के लोगों को भी हम यहाँ पे लाके पाल लें। ठीक, अशोक जी ओवर टू यू ये नाउ। कहाँ तक उचित है आप बताइए? देखिए अब आप जवाब दीजिए इस बात का। अभी देखिए मैम, अभी मैम कह रही थी कि जो है आप सहयोग करिए। हमारे पीडीए प्रहरी पूरी तरह से लगे हुए हैं और जो है एक एक बूथ पर लगे हुए हैं, पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, पूरा अवलोकन कर रहे हैं, पूरी तरह से निगाह लगाए हुए हैं। हम वोट कटने ना पाए इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि भाजपा का इंटेंशन ठीक नहीं है, वो हमारे वोटों को काटना चाहती है किसी भी तरीके से, लेकिन उसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो ये तो कहना ठीक नहीं कि एसआईआर के लिए हम पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह सहयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी मैंने समय समय पर प्रश्न उठाया है कि चुनाव आयोग का ऐसी जल्दी क्या थी
कि 3 महीने 6 महीने से मैंने देखा कि 1 महीने का समय दे दिया, जिसमें बीएलओ को ट्रेन नहीं किया गया है। सभी पूरी जनता जानती है, बीएलओ फॉर्म तक नहीं भरा पा रहे हैं, ठीक से जा भी नहीं पा रहे हैं। आज आत्महत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याओं पर एक शब्द नहीं बोली भाजपा के तौर पर। इतनी संवेदनहीन कैसे कोई हो सकता है? आज इतने बीच में आप लोगों ने बोलने लगोगे तो जो मैं बोलूंगी उसका आंसर भी तुम नहीं सुनते हो, तो फिर मैं तो मुद्दे से भटक ही जाऊंगी। अरे अब मैं बोल नहीं दीजिए हमको इंटरप्ट ना करिए। अगर आत्महत्या अरे आप तो वही बात बोल रहे थे, मैं बोल रही थी। पर आपको बोलना चाहिए, आत्महत्या पर भी बोलना चाहिए। आत्महत्या क्यों किया है? दबाव नहीं तो क्या था? ये दबाव ही था कि आत्महत्या किया है। कोई अपनी जान ऐसे ही नहीं देता है, बहुत दुख से जान देता है अपनी। सच्चाई है, ये एक संवेदनहीनता है चुनाव आयोग की भी है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर सवाल नहीं उठाती है, उसकी भी संवेदनहीनता है। सवाल इस बात का है, आज तमाम लोग ये अधर में है कि हमारे वोट आएंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सवाल इस बात का है कि इसका इस तरह से प्रचार कर रही है जैसे कि घुसपैठिया शब्द का, जैसे घुसपैठिया शब्द जो है आज 14 सरकार है भाजपा की केंद्र में, आज 17 सरकार है उत्तर प्रदेश में। कभी घुसपैठिया नहीं याद आया इनको? अभी घुसपैठिया शब्द याद आया, जो जनता से दूर जा चुके हैं, खाली इसका प्रचार। तो आपका कहना है कि चुनावों को देखते हुए घुसपैठिए का मुद्दा भाजपा को याद आ रहा है? और सच्चाई ये है कि ये घुसपैठिया से कोई इनका मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो जब से आए थे तब से इस पर कार्रवाई करते। आज कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। सवाल एनआरसी कर रहे हैं, आज एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। आज सवाल इस बात का इनका रोडमैप तैयार नहीं है। कौन सा देश लेगा इनको? कैसे नागरिकता प्रूव करेंगे विदेश की कि कब आया है, किस सन में आया है? अभी खुद कह रहे हैं कि पता नहीं कि आपका चेकिंग नहीं होती है इसी सीमा पर, कब आया है यही नहीं मालूम है तो कब आया है, जानते ही नहीं कब आया है। आज इनकी सरकार 11 साल 12 साल हो गई, इसमें भी लगातार अगर आया है तो कैसे आया है? आपकी व्यवस्था क्या है? सीमाओं पर चौकसी क्या है आपकी? कैसे कोई आ रहा है बाहर का नागरिक? सवाल है, तमाम सवाल उठेंगे। भाजपा की सरकार केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, सवाल इनसे ही उठेगा। और एसआईआर की बात, एसआईआर का विरोध कोई नहीं करता, हमारे प्रहरी हर जगह पर तैनात है, लेकिन इसमें समय कम दिया गया है, इसलिए जो है इसका ये कार्यान्वित नहीं हो पा रहा ठीक से। तो अशोक जी की तरफ से कई ऐसी गंभीर बातें हैं जिसका जवाब पल्लवी सिंह जी आपको देना है कि एनआरसी का भी आपको जवाब देना है। इसके साथ ही कि अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते ही सीधे भाजपा को घुसपैठ का मुद्दा अब याद आ गया है और डिटेंशन सेंटर बनाने याद आ गए हैं। इससे पहले कि अभी के जो 5 साल थे, यानी कि जो ये 4 साल थे, उसमें भाजपा को इसकी याद नहीं आई। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले चर्चा में सुमित मेहरोत्रा जी को भी शामिल कर लेते हैं, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हैं। सुमित जी, डिटेंशन सेंटर यूपी में बन रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को टेंशन क्यों हो रही है? वो क्यों कह रही हैं कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे, हम डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे, कि जो काम यूपी में हो रहा है उसकी चिंगारी बंगाल में अचानक से ममता दीदी के पास कहां से पहुंच गई भाई? देखो मनिका जी, क्या होता है कि कहीं ना कहीं दीदी को भी अंदेशा है कि ये सीएनआरसी की आड़ में एफआईआर कराया जा रहा है। ठीक है, दीदी अलर्ट है, अलर्ट मोड पे काम करती है, फास्ट मोड पे काम करती है। तो हम लोग ये चाहते हैं वहां के बंगाल वासियों की सुरक्षा। आप देखिए अभी बिहार में चुनाव हुआ, सीए एनआरसी को लेकर के भी इन्होंने बातें करी, एसआईआर को भी लेकर के बातें करी। मुझे बताइए वहां पे कितने घुसपैठिए इन्होंने पकड़े? आप बताइए, मैं भाजपा के प्रवक्ता आपको पूछने जैसा हूँ, कितने आपने घुसपैठिए पकड़े? कोई लिस्ट है आपके पास? वहां पे चुनाव भी संपन्न हो गया, एसआईआर भी संपन्न हो गया, लिस्ट है आप लोगों के पास? आप लोगों ने खूब ढिंडोरा पीटा के पूरे देश में घुसपैठिया भाई, घुसपैठियों की कोई लिस्ट तो आ गई होगी। आप बिहार की आप बता दी, बिहार और बंगाल ज्यादा दूर नहीं है। ये आप लोग बंगाल में भी कह रहे हैं घुसपैठिया, आपको वहां पे भी घुसपैठिया नहीं मिलेगा। कहीं तो कोई दिखाइए घुसपैठिया, पर घुसपैठिया के नाम से ये जनता को भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं चुनाव के समय पे, ये बड़ी बात है। पर आज देश में कई ऐसे मुद्दे जो सीए एनआरसी और एसआईआर को देखते हुए छुपाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए इंडिगो एयरलाइंस पर क्या हुआ। आज इंडिगो एयरलाइंस की वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ, कई लोग के रिश्तों में खटास आ गई, लोगों ने वहां पे सुसाइड करने तक की बात करी। लाखों रुपए उनके जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, वो वापस नहीं हो रहे, कौन करेगा? और सरकार ये कहती रही है कि साहब वो प्राइवेट एयरलाइन है, उसके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। बड़ी अजीब बात है। तो आपका जब प्राइवेट एजेंसियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, एयरलाइन तो आप ही के संरक्षण में चल रही है, आप कह देते हैं। जब अपने ऊपर कोई बात आ रही तो कहते हैं हमारा अच्छे कोई लेना देना नहीं, किसका लेना देना? विपक्ष का लेना देना। ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं।
इन्हें कोई काम तो करना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना है केवल। आप मुझे बताइए, आप जो SIR करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इतने लोगों की हत्या हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मारते तो उसके ऊपर तो लागू हो जाता है, साहब इसने गोली मार दी, इसको तो फांसी की सजा होगी, इसको उड़ा दिया, इसको फांसी की सजा दे दीजिए। तो जिन लोगों की हत्या आप लोगों ने करी है, आप लोगों के द्वारा हुई है, भाजपा प्रवक्ता जी आप सुन लीजिए, भाजपा के द्वारा ही उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को प्रेशर बनाया गया। मैं साफ अपनी कहता हूँ डिबेट में कि उन लोगों पर प्रेशर बना करके उन लोगों को मारा गया है, पर भाजपा के लोग, उनके पास एक शब्द नहीं है उन लोग के लिए बोलने के लिए कि वो लोग जो मरे हैं ना चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी। सर SIR तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है। SIR जो आज हो रहा है, हम भी जानते हैं, पिछले टाइम में भी हुआ, यूपीए गवर्नमेंट से भी हुआ, सारी चीजें, उसमें टाइम लगता है। देखिए मोनिका जी, किसी भी चीज को बनाने में, घर बनाने में समय लगता है 5 से 6 महीना या साल भर लगता है। किसी घर को बिगाड़ने में मैं समझता हूँ 1 दिन का समय लगता होगा, आधे घंटे का समय लगता होगा गिराने में। तो वही काम SIR में हो रहा है। आप बिल्कुल बारीकी से इसे समझेंगे ना कि नाम जो काटे जा रहे हैं, किसके नाम काटे जा रहे हैं? इनको डर है कि हम उत्तर प्रदेश में जो करा रहे हैं, आप बंगाल में कराएंगे, तो उन नामों को काटना है जो विपक्ष के पास वोट जा रहा है, हमें उन नामों को काटना है। नहीं, आप SIR पर आ रहे, सुमित जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ शायद आपकी बात, मैं इसको एक बार और थोड़ा या तो मैं क्लैरिफाई कर दूं या आपकी बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ। SIR की आप बात कर रहे हैं, नाम काटने की बात कर रहे हैं, पहचान करने की बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे वो आंसर नहीं मिल पा रहा। आप कह रहे हैं दीदी आगे का सोच लेती हैं, भाई आजकल यूट्यूब पे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स 2026 के बारे में सोच के पहले से भविष्यवाणियां कर दे रहे हैं कि 2026 में क्या होगा। तो दीदी भी क्या एस्ट्रोलॉजी सीख गई हैं, वो भी भविष्यवाणी कर रही हैं कि आगे बंगाल में क्या होगा? क्योंकि वो तो सीधे कह रही है कि बना लो यूपी में डिटेंशन सेंटर, बंगाल में मैं नहीं बनने दूंगी। अभी तो बंगाल की बारी आई नहीं, बंगाल का कुछ हुआ नहीं, तो इसका आंसर मैं नहीं समझ पा रही हूँ आपसे। बंगाल में अगर ये प्रेशर डालेंगे केंद्रीय एजेंसियां या गृह मंत्री जी कि आप वहाँ पे डिटेक्शन बनाइए, डिटेक्शन सेंटर बनाइए, पर घुसपैठिया जब मिलेगा तभी तो कुछ होगा। घुसपैठिया कोई है ही नहीं बंगाल की जनता। आप कह रहे हैं घुसपैठिया कोई है नहीं, तो ये शायद पिछले महीने की बात होगी। ठीक है, आपकी बात मैं पूरी सुन रही हूँ, बस मेरा मोनिका जी नहीं, एक सवाल सर, एक सवाल पक्का, मैं आपको पूरा, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, मैं पक्का इंटरप्ट नहीं करूंगी आपको। एक सवाल और फिर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप पूरी जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं घुसपैठिया बंगाल में है ही नहीं, तो नवंबर के महीने में तस्वीरें वायरल हुई थी, सामने आई थी कि किस तरीके से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर SIR के डर से घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो वो तस्वीरें क्या थी जो सामने आई थी? उन तस्वीरों में जो लोग थे वो कौन लोग थे? नाउ ओवर टू यू, मैं पूरा सुनूंगी। ये चीजें तो हमने बिहार में भी देखी थी, बिहार के लोग भी जा रहे थे। हाँ। तो वो डिटेक्शन सेंटर में क्यों नहीं चले? उनकी लिस्ट कहाँ है? हम भी तो ये जानना चाह रहे हैं, वो लिस्ट भी तैयार कीजिए। बिहार में भी एक चीज था, हम लोगों ने फोटो में देखी, वीडियो देखी, लोग जा रहे थे, कहाँ है वो लोग? कहाँ है? कोई लिस्ट तो होगी, केंद्रीय सरकार के पास होगी। आज तक लिस्ट नहीं देगी बिहार, हमें आप बिहार की लिस्ट दे दिए, तभी आप हमसे कहिए कि साहब आपके बंगाल में भी कुछ घुसपैठिया है, हम मान लेंगे आपकी बात, तो बिल्कुल मानेंगे। पर जब वहां पे कोर्ट के से भी नहीं हुआ, कोई भी सबूत दे पा रहे हैं, इन लोगों को केवल व्यवस्था खराब करनी है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इन लोगों को अब डर लगने लगा है जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ा जाए। चुनाव जीत, बहुत अच्छी बात है, आपने चुनाव जैसे भी जीता, गड़बड़ी करके जीता, कैसे भी जीता, आप लोग जीत गए, पर हमें आगे का दिख रहा है कि जिस तरीके से आप SIR की आड़ में CA/NRC करना चाह रहे हैं, आप विपक्ष को आप फेल करना चाह रहे हैं। आप करिए, रोजगार के ऊपर बात करिए, विपक्ष को दीजिए मुद्दे दी, हम आपको बता रहे हैं, पर आप सुनना नहीं चाहते, ना लोकसभा में बात करना चाहते हैं, ना राज्यसभा में बात करना चाहते हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि आप लोकसभा में तो अभी गृह मंत्री भी चुनाव सुधार के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे। चुनाव सुधार के लिए भाषण देते हैं, चुनाव सुधार के लिए भाषण देते हैं, अपने ऊपर भी कभी लागू कर लिए। आज आप गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात में क्या हाल है, गुजरात के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, असम में बात नहीं करेंगे, मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, करेंगे ना, वहां पे भी घुसपैठिया है, वहां पे आपने कितनी घुसपैठिया पकड़ लिया, आप बताइए। घुसपैठिया केवल एक बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, भाई मणिपुर में भी है, आप पकड़िए, पर वहां पे बात नहीं करेंगे। और मीडिया आज चौथा स्तंभ जो कही जाती थी, वो बिल्कुल, मैं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा मोनिका जी, जो मीडिया इनके इशारों पे काम कर रही है, उसके चिन्ह भी आगे आने वाले समय में बुरे होंगे। क्योंकि देखिए, चौथा स्तंभ, जनता सब कुछ देख रही है। आज जिस तरीके से मीडिया केवल एक इनकी चापलूसी करने का काम कर रहा है, पूरी मीडिया, आपका चैनल नहीं, क्योंकि आप लोग अगर बिल्कुल साफ सुथरे होंगे तो आप लोग नहीं करेंगे। सर आप आरोप लगा रहे हैं पूरी मीडिया पर, फिर आप खुलकर कह रहे हैं कि अपने ऊपर मत लीजिएगा।
नहीं, आप कह रहे हैं मैं कीचड़ मोदी फेंक मीडिया, रहा हूँ, मोदी मीडिया, लेकिन आप अपने आप को छींटों से बचा लीजिएगा। देखिए, मैं आपके लिए नहीं कहता कि मुझे मालूम है आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर होकर के आप भाजपा के प्रवक्ताओं से आप सवाल पूछते हैं। मैंने माना कई बार मैं चलिए, आप ये चीज कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं सवाल करती हूँ, तो ये अच्छी बात है। फिर अब आप आगे बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछती हैं, आप सवाल पूछती हैं, मुझे मालूम है सवाल पूछती है, पर कुछ मीडिया ऐसी है जो सवाल सीधा विपक्ष से पूछता है, भाजपा प्रवक्ताओं से पूछता ही नहीं। जैसे चलिए, अभी लगता है फिलहाल कि हम मुद्दे पर विपक्ष की आते हैं। गवर्नमेंट इस समय केंद्र में चल रही हो, नहीं यूपी में चल रही। देखिए, नया इसी सवाल पे आता हूँ। फिर भी जिस तरीके से आज डिटेक्शन सेंटर की बात कर रहे हैं, कहाँ रखेंगे, किस देश में भेजेंगे, पहले आप ये बताइए, पाकिस्तान में भेजेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे? पहले बांग्लादेश ये केस अपना को आपने हिंदुस्तान में रखा हुआ सर, है, यही मुझे आप तो पहले वहाँ पे जितना भेजिए। मैं समझ पाई हूँ, बाकी पूरा जवाब तो पल्लवी जी देंगी। देखिए, पल्लवी जी पूरा जवाब देंगी सही तरीके से, लेकिन डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं या जो नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं, बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के रह रहे हैं, उन्हें उन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। फिर आगे का पूरा प्रोसेस किया जाएगा, कानूनी तरीके से उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट डिटेंशन सेंटर में ही छोड़ देंगे, आगे डिपोर्ट करने का काम भी होगा, कानूनी तरीके से, वैध तरीके से सब कुछ होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, और आलोक पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। आलोक पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कहना चाह रहे थे, और साथ ही जो विपक्ष की टेंशन है डिटेंशन सेंटर को लेकर, क्या ये वाकई में जायज है या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक पार्ट है? देखिए, सुमित भाई ये बात कह रहे थे कि डेटा बताइए। ममता बनर्जी ने लोकसभा में बाकायदा कहा था कि 2 करोड़ घुसपैठिए, तो कम से कम ममता बनर्जी की बात को तो मैं मान लेता हूँ। या ये कह दे कि लोकसभा में ममता बनर्जी ने जो 2 करोड़ घुसपैठिए की बात की थी वो झूठ थी। भाई, या तो टीएमसी स्वीकार करे कि ममता बनर्जी झूठी है, झूठ बोलती है, और अगर वो सच बोलती है तो 2 करोड़ की बात तो पहले स्वीकार कर चुकी है, 2 दशक पहले। 2 करोड़ की बात ममता बनर्जी सदन के अंदर कागज उड़ा रही थी कि 2 करोड़ घुसपैठिए है। तो इसलिए कम से कम सुमित भाई, आप अपनी ही नेता की बात को नकार रहे हैं। तो इसमें घुसपैठी तो है, और कितने हजारों, 17,000 लोग, लाखों लोग डेली जा रहे हैं बेंगोल से बांग्लादेश। ये भी वीडियोस है। वो सर, बीच में एक सेकंड नहीं बोला था। हम लोग को वैसे भी कम समय मिलता है, आप ही लोग को समय मैक्सिमम मिलता है, उसमें भी आप छीन लेंगे मेरा समय। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपने नेता का बयान तो याद रखिए, पब्लिक हंसती फिर आपके ऊपर, फिर आप पीछे बोल रहे हैं। सुमित जी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा, पर पहले उनको बात पूरी करने दीजिए। जी आलोक जी। तो मेरा ये मानना है कि डिटेंशन सेंटर होने में क्या बुराई है। मतलब क्या ऐसा लगता है कि यादव जी या तिवारी जी या आलोक पांडे थोड़ा डिटेंशन सेंटर में रहेंगे? और डिटेंशन सेंटर होने का मतलब नहीं कि जबरन ठूस दिया जाएगा। इस देश में तो अदालत आतंकवादियों के लिए रात में 12 बजे खुल जाती है। तो आप सब लोग बैठे हैं ना, अगर कोई गलत व्यक्ति हो, जब आप जैसे जाने कितने लोग आतंकवादियों के समर्थन में रात में 12 बजे न्यायालय खुलवा देते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि डिटेंशन सेंटर में कोई जाएगा और बिरयानी खाने कौन गया था, ये बता दीजिएगा। रहेंगे? भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई विदेशी है के संसाधनों का शोषण करे, और उसके बाद इस देश का विपक्ष उन विदेशियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई भी क्यों दे। आपको तो उसकी छाया से दूर रहना चाहिए, वरना भारत की जनता आपको ये मानेगी कि आप देशद्रोहियों के साथ, आप घुसपैठियों के साथ हैं। क्यों न माने इस देश की जनता? जब आप घुसपैठियों के साथ दिखाई देते हैं, घुसपैठियों के पक्ष में बातें करते हैं, चुने हुए सरकार के विपरीत बात करते हैं, चुने हुए जनता के सरकार के विपरीत बोलते हैं। देखिए, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आए, जब बात घुसपैठी की आए, तो आप उन घुसपैठियों के साथ खड़े होने की बयानबाजी देंगे तो देश की जनता आपका साथ नहीं देगी, मानेगी कि आप राष्ट्रद्रोहियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए। बोले सुमित जी। अभी इन्होंने राष्ट्र की बात करी, आलोक जी, बड़ी अच्छी लगी बात, बहुत अच्छी लगी। आपने राष्ट्र के देश की बात की, उस देश के राष्ट्र कहाँ चला गया, सुन लीजिए, मैं नहीं, आप भागिए मत, मैं करूंगा, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, मुझे मालूम है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आलोक भाई, मुझे मालूम है आप भाग जाएंगे, इस चीज के ऊपर भागेंगे आप। देश
इतने साल हो गए राष्ट्रीय जवाब ही देते देते। हम लोगों को दिख गया जो पाकिस्तान के संग में जिस वक्त लड़ाई छिड़ी थी, पूरा देश एक होकर के कह रहा था माननीय मोदी जी आप हमला करिए, सेना कह रही है आप हमला करिए, पर माननीय मोदी जी ने क्या करा, हाथ जोड़ लिए, हमें लड़ाई नहीं लड़नी, हमें वापस आ जाना, गो बैक आ जाना। किसके सामने हाथ जोड़े थे? पूरी सेना तैयार रखी थी, मोदी जी ने किसके सामने हाथ जोड़े थे भाई? खत्म करेंगे। अरे छोड़िए, अरे भाई मोदी जी छोड़िए ने आलोक भाई, किसके सामने हाथ जोड़ दिए थे? देखे हैं आपने एपी फोटो? भाई एक बार लड़ाई अगर एक बार लड़ाई आप लीजिए, थोड़ी ना कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाओगे जाके। अरे आप अरे तो आप लोग खड़े थे ना, ये पाकिस्तान क्यों के नेता समझौता हो। करा, क्यों समझौता करा आप लोगों कहाँ ने? के आज नेता आप हो? भाजपा के लोगों ने आपसे क्यों समझौता कहाँ के हो? करा? पाकिस्तान आप भाजपा के लोगों ने आपसे क्यों समझौता करा? किसके अरे प्रवक्ता है? आप भाजपा के लोगों ने आपने भाजपा के लोगों ने क्यों समझौता करा? आप बताइए, पाकिस्तान के प्रवक्ता तो नहीं है ना? क्यों मानी? आप वो विदेश की पाकिस्तान बात, के प्रवक्ता हैं। ट्रंप की बात क्यों मानी? ट्रंप की बात क्यों मानी? दो देश की लड़ाई में ट्रंप से क्या मतलब? ट्रंप आदेश देगा? आज ट्रंप आदेश देगा क्या? ट्रंप ने आदेश दिया, आपने कहा ये मजबूर, हम तो वापस ले लेते हैं, लड़ाई नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ाई क्यों रोकी आपने? हम चाहते थे एक बार में खत्म हो पाकिस्तान एक बार में खत्म हो, लिस्ट पे नाबूद कर दिया जाए, पर नहीं, माननीय मोदी जी को डर था कि हमारे नेता ने आपने हमारे कहा आदेश दिया, सुमित जी कहाँ से कहा क्या? अभी आप मुद्दे पर आइए, समय की वैसे ही कमी है, ठीक है, मुद्दे पर आइए। आप कह रहे हैं सुनिए, चलिए सुमित जी सारी बातों को दरकिनार करते हुए अभी मुद्दे पर आ जाइए, समय की बहुत कमी है। मोनिका जी जब देश हित राष्ट्र हित की बात हो तो बड़ी बुरी लगती है। जब आपने कहा तो सब ठीक है, हमने कुछ कहा तो नहीं, आप मत बोलिए। नहीं, आप पूरी बात बोलिए, मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, आपके मन की बात आप पूरी उनको बोलिए, पर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, इन पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी हम डिटेंशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं। डरते नहीं है हम लोग, विपक्ष डरता नहीं है आप जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं से, ये आप समझ लीजिएगा। देश हित राष्ट्र हित में पूरा देश एक है, पूरा देश एक है, सारी पार्टियां एक है, पर माननीय मोदी जी का चाल चरण चरित्र दिख गया सबको। क्या करा था उन्होंने? दिख गया था। आप उसके बाद बात मत करिए, गुणगान मत करिए, आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, उनके गुणगान करने से आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। सुमित जी मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है सुमित जी मुद्दे पर आ जाते हैं, प्लीज लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे पास समय बहुत कम है, कार्यक्रम को यहाँ पर आपको कुछ ही मिनटों बाद विराम भी देना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, ठीक है, डिटेंशन सर प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, डिटेंशन सेंटर पर आते हैं। आप ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे। अब आप लोगों का ये भी समस्या है, आप लोगों को ये भी चिंता हो रही है कि भाई कानूनी रूप से काम हो डिटेंशन सेंटर में, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? राज्य तो ममता दीदी के हाथ में ना। आप पहले ही कह दे रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बनने ही नहीं देंगे। डिटेंशन सेंटर बनना होगा तो बनाइए, बनने दीजिए, फिर कानूनी तरीके से उन्हें डिपोर्ट करना सब आपके हाथ में है। आप राज्य में है, आपकी सरकार है, अभी आपको कॉन्फिडेंस भी है कि दोबारा आएंगे। मोनिका जी देखिए, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के कुछ गड़बड़ियों को लेकर के हमें अंदेशा था, हमारा डेलीगेशन जाके मिलता है, उसके ऊपर हम लोग अपना पक्ष रखते हैं। आपको भी मालूम है डेलीगेशन पूरा मिला था चुनाव आयोग से, तो शर्तें अपनों ने रखी थी। जिस तरीके से आधार को ये लोग वैलिड नहीं कर रहे थे, आधार कार्ड वैलिड कराया गया, तो कई ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से चुनाव आयोग केवल एक कठपुतली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कर रहा है। अब रही डिटेक्शन सेंटर की, तो हमने जिस तरीके से एसआईआर का समर्थन करा है, हमने वहां पे खुद अपनी जनता से अपील करी कि आप करने दीजिए, काम करिए, हम आपके सामने हैं। अगर हमको लगेगा कि ये ज्यादा प्रेशर में लेकर के काम करेंगे, डिटेक्शन सेंटर बनाइए, हम वहां पे बिल्कुल बनने नहीं देंगे। हम खुद कह रहे बनने नहीं देंगे। अगर भाजपा माननीय मोदी जी अगर इसके ऊपर ज्यादा जोर करेंगे, हम उसके लिए कह रहे हैं, हम नहीं बनाने जा रहे हैं डिटेक्शन सेंटर, हम नहीं बनाएंगे, हम बिल्कुल कह रहे नहीं बनाएंगे। आप ये सीधे तौर पर सुमित जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे, इससे जनता को ये लगेगा कि आप घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज को होने से पहले ही मना कर देंगे, सीधे क्रॉस का साइन दिखा देंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मंसूबों पर सवाल खड़े कर देगी जनता। मोनिका जी, ये तो चुनाव आयोग को देखना है कि कौन वैध है कौन अवैध है। चुनाव आयोग देखे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम किसी को रोक रहे हैं? आप करिए, काम करिए, आप करिए, हम कोई रोक रहे हैं कि आप एसआईआर चलिए, ये आपने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप चुनाव, जब अपने पक्ष की बात आती है तो आप चुनाव आयोग पे चले जाते हैं कि एसआईआर चुनाव आयोग देखेगा, और जब दूसरी बात आती है तो चुनाव आयोग से हटकर आप बीजेपी पर आ जाते हैं कि बीजेपी का कसूर है और बीजेपी नहीं देख रही है। चलिए, ये शायद ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, अवैध रूप से रह रहे
घुसपैठियों के खिलाफ। लेकिन एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, डिटेंशन सेंटर बढ़ रहे हैं, तो इस डिटेंशन सेंटर से विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी भी बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक